नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी को लेकर के चल रहे होंगे। तो ये हमारा तीसरा क्लास है आज का और हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है। मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु से संबंधित हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। ये हमारे सब टॉपिक दिए गए हैं, यानी क्या क्या चीज़ रहेगा। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद रिएक्टिविटी है और इसके बाद प्रिवेंशन से संबंधित हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये सब आपको इस वीडियो में करा देंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारे प्रश्न समझ में आ सके अच्छे से और आपकी तैयारी हो सके। चलिए सबसे पहले चलते हैं भौतिक गुण की ओर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हीरा कठोर होने का क्या कारण है। जो हमारा हीरा है उसके कठोर होने का कारण यहाँ पर बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्टलीय संरचना, आयनिक बंधन, धात्विक बंधन या निष्क्रियशीलता। तो हीरा कठोर होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रिस्टलीय संरचना। चलिए, कौन सी धातु विद्युत का न्यूनतम संचालन करती है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोहा जो होता है वो न्यूनतम संचालन करती है। ठीक है, अगला देखते हैं, तार की क्षमता वाली धातुओं को क्या कहते हैं? यानी जो तार के समान जिनकी क्षमता होती है। तार का मतलब क्या होता है? तार पतला सा होता है, यानी खींचने का जिसमें रहेगा तो किसमें रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आघात वर्धन, ऑप्शन नंबर बी तन्य, ऑप्शन नंबर सी धात्विक, ऑप्शन नंबर डी विशेषज्ञ। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तन्य। अगला देखते हैं, चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, लिथियम धातु का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है तो चांदी सी, ऑप्शन नंबर बी सुनहरी, ऑप्शन नंबर सी गहरा, ऑप्शन नंबर डी लाल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो हमारा धातु जो होता है, धातु कोई भी हो, तो हमारे जो धातु का रंग होता है वो कैसा होता है? चांदी सी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण गुण की धातुएं ध्वनि को कैसे संचालित यानी संचारित करती हैं। यानी धातुओं का ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण गुण है जो कि जिससे ध्वनि को वो संचालित करती हैं? तो ऑप्शन नंबर एक निरोधक, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि संचालन, ऑप्शन नंबर सी रंगीन या ऑप्शन नंबर डी पारभाषी। यानी ए यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो न तो ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। आप तो ऐसे ही देख करके इसका आंसर लगा सकते हैं कि ध्वनि से संबंधित पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया जा रहा है? ये हमारा चालक के गुण से संबंधित है। तो इसमें बोल रहा है, कौन सी धातु घर में तारों में प्रमुख है? इसमें से आपको कुछ धातुएं दी गई हैं, इसमें से बताना है कि घर में तारों, घर के तार जो होते हैं हमारे, तो उसमें किस धातु का हम लोग उपयोग करते हैं जो कि प्रमुख है। प्रमुख मतलब मुख्य रूप से हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी काले तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो देखिए, घर में जो हमारे तार लगते हैं तो मुख्यतः दो लगते हैं, एक एल्यूमिनियम का होता है और तांबा का होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का सस्ता होता है, तांबे का महंगा होता है। और अच्छी क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो हमारा जो तांबे का होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और जो हम लोग घर में यूज करते हैं तो ज़्यादातर बोला भी जाता है कि भाई एल्यूमिनियम का नहीं, आप लोग को तांबे का यूज करना है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रमुख के बारे में बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि घर में कौन से तारों का हम लोग उपयोग करते हैं, तो दोनों का यूज कर सकते थे। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्यों कुछ धातुएं अच्छे चालक होते हैं? धातुओं के चालक अच्छे चालक होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, आणविक प्रतिक्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया गया है उसमें क्या है कि कणों का घनत्व के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है रंग के कारण। तो जो हमारे अच्छे चालक का कारण है किसी भी धातु में, तो वो क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब उनको जगह रहेगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक ना, जब इलेक्ट्रॉन जब फ्री रहेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, जिससे उनमें क्या होगा, उनकी चालकता बढ़ेगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 8वां नंबर, ग्रेफाइट में विद्युत वहन क्यों होता है?
जो ग्रेफाइट होता है उसमें क्यों विद्युत प्रवाह होता है, विद्युत विद्युत का आयनिक बंधन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऑप्शन नंबर सी परमाणु प्रतिरोध की वजह से, या ऑप्शन नंबर डी संयोजन की वजह से। तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा कि अगर कोई भी धातु है, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही हो रही है। और अगर विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त नहीं है, यानी वो क्या है, बंधे हुए हैं या फिर स्थिर हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जब 9वां देखते हैं तो हीरा में विद्युत क्यों नहीं बहता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सभी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेंगे तो उनको आने जाने के लिए जब जगह नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहां से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। ताप का अच्छा चालक कौन सा है, यानी इसमें से आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा या कांच। तो इसमें से किसमें मतलब बताना है कि जो अच्छा चालक किसमें से कौन सा। प्लास्टिक है क्या, नहीं, कुचालक है। लकड़ी है क्या, देखिए लकड़ी जब भीगी रहती है तब चालक का काम करती है, नहीं तो वो भी कुचालक ही है। अब कांच के बारे में बात कर ले तो कांच भी अच्छा चालक नहीं है। तो अब सही उत्तर क्या हो जाएगा, तांबा जो है तो वो अच्छा चालक है, यानी उसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाह होती है अच्छे से। हम लोग ज्यादातर तांबे का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आए। तो यहाँ पर हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, यानी रासायनिक गुण दिए गए हैं। अब इन रासायनिक गुणों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। यहाँ पर सोडियम और पानी की प्रतिक्रिया से क्या बनता है। अब यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि सोडियम और पानी की जब हमको क्रिया कराई जाती है, थोड़ा सा पेन यहाँ पर छोटा हम कर लेते हैं जिससे आपको समझा सकेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी सोडियम हो गई, ठीक है, सोडियम की किसके साथ कराई जा रही क्रिया, पानी के साथ, प्लस H2O। ठीक है, तो अब सोडियम की पानी के साथ जब अभिक्रिया होती है तो हमको क्या मिलकर प्राप्त हो रहा है, हमको यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या बनेगा, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, NaOH। अब NaOH हमको मिला, इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, इसके बाद देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास एक हाइड्रोजन बचेगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि Na हो गया और OH भी हमने ले लिया, तो बचा क्या, सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो क्या है, बैलेंसिंग है, इसका कुछ हमको मतलब निकला, तो बोलेंगे नहीं, अभी बैलेंसिंग हमारा नहीं हुआ। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, दो का इसमें मतलब दो मतलब सोडियम को हम लोग दो लेंगे, और जो हमारे पानी के अणु हैं उनको भी हम लोग दो अणु करते हैं। तब जा करके अब देखिए क्या होता है, सोडियम के दो अणु हैं, यानी यहाँ भी हमारे दो अणु हो जाएंगे, और OH का हमारा दो हो गया, यानी यहाँ पर हमको अगर देखेंगे हाइड्रोजन के हमारे 4 अणु हैं, यहाँ पर हमारे कितने हो गए, दो हाइड्रोजन के हो गए, और यहाँ से हम लोग कर लेंगे तो यहाँ भी हमारा एक ही है, तो इसका मतलब दो हमको यहाँ पर करना होगा, यानी H2 गैस बनेगी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस हमारी बनती है अगर हम लोग सोडियम और पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, NaOH और प्लस आपका H2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर 2 होना चाहिए था। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर जब तक 2 नहीं करेंगे तब तक इसका सही उत्तर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2 NaOH और प्लस H2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मान लीजिए 2 नहीं है तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि NaOH सोडियम और हाइड्रोजन गैस हमारी बन रही है। ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा धातु जरूरत से ज्यादा अगर गर्म पानी से अभिक्रिया करती है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि नॉर्मल जो अभिक्रिया करती है उससे ज्यादा वो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसमें से कौन सा अभिक्रिया है, किसके साथ करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा, और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा फास्फोरस। तो देखिए सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये सब जो होते हैं तो ये सब क्या करते हैं, सब गर्म पानी और ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम मैग्नीशियम जो हो गया और आपके कैल्शियम हो गया, तो ये सब ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर क्या कर रहा है कि जरूरत से गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, मतलब जितना नॉर्मल जो पानी के साथ अभिक्रिया होती है और ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी के साथ अभिक्रिया ज्यादा करता है। तो ऐसा कौन सा है, तो कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आज छोटे छोटे बात को क्वेश्चन को हम लोग अगर समझेंगे तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉपर प्लस HNO3 अगर इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CuNO3 का हॉल ट्वाइस प्लस H2, ऑप्शन नंबर बी CuO प्लस NO2
ऑप्शन नंबर सी CuNO3 को हॉल ट्वाइज प्लस H2O, या डी CuO प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, जब हमारा कॉपर का और HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसकी हम लोग अभिक्रिया ही देख लेते हैं। यहाँ पर Cu प्लस HNO3, इसकी जब हमने अभिक्रिया कराई, ठीक है, तो हम मान लीजिए अभिक्रिया हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि जगह पे मान लीजिए शॉर्टेज है यहाँ पर। तो कॉपर की हम लोग जो है HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है, हमको क्या मिलता है, CuNO3 का हॉल ट्वाइज, ठीक है, और प्लस मिलेगा हमको 2NO2 और प्लस H2O, ये तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, और देखते हैं इसके साथ ही हमको क्या प्राप्त हो सकता है। अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर हमको जो इस अभिक्रिया में प्राप्त होगा तो Cu मतलब कॉपर और NO3 का हॉल ट्वाइस और H2O बनेगा हर अभिक्रिया में, ठीक ना, क्योंकि हमारा देखेंगे इस वाले जो हमने किया तो यहाँ पर अभिक्रिया जब करते हैं तो H2O लास्ट में हमारा बना और NO2 भी बना, लेकिन मेन क्या क्या चीज़ है, CuNO3 का हॉल ट्वाइस प्लस H2O। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर हमारा, देखिए H2O कौन सा बना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है NaOH और H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या हमको प्राप्त होता है। तो हम लोग इसकी अभिक्रिया कर लेते हैं। तो NaOH और H2SO4, तो जब इनकी अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर हमको दो NaOH के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे और H2SO4 का, तो हमको प्राप्त होगा Na2 और SO4। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा, 2H2O, ये हमको प्राप्त होगा। यानी इसमें से देखिए, अगर Na2SO4 Na2SO4 Na2SO2 NaSO4 NaSO4 और H2O इसमें मिला हमको, H2O इसमें मिला, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो हमारा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को कट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे अगर Na2SO4 तो इसमें मिल रहा है, लेकिन H2O भी मिल रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पर Na2SO4 ये होना चाहिए था, यानी यहाँ पर 4 रहता तब सही होगा, या फिर Na2 यहाँ पर रहता तब सही होगा। ठीक है, बाकी स्थितियों में देखेंगे तो सेम है, सिर्फ यहाँ पर अगर 2 रहेगा तो ए सही होगा, अगर ए रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा विक्रिया गलती हो गई है। मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारे हिसाब से 4 होना चाहिए था, लेकिन ए मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। लोहे को सल्फ्यूरिक अम्ल से लोहे को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन का है। तो हम लोग देख लेते हैं कि लोहे को Fe और प्लस हम लोग करा लेते हैं H2SO4 के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ हमको क्या प्राप्त हो रहा है, FeSO4 और फिर हमको क्या बचा, हाइड्रोजन गैस बच रही है। ठीक है, तो देखिए FeSO4 प्लस H2, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जा रहा है। चलिए अब आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो सक्रियता से संबंधित है, यानी रिएक्टिविटी से। और इसमें अगर हम लोग आगे देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अभिक्रिया में अधिक सक्रिय कौन है। इस यहाँ पर जो अभिक्रिया आपको दिया गया है इसमें से बताना है कौन सी अभिक्रिया अधिक सक्रिय है। ठीक है, तो देखिए सक्रियता के जब हम लोग क्रम देखते हैं तो हमारा क्या क्रम इसमें निकलेगा, हमारा इसमें रहेगा सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है अधिक सक्रिय है, उसके बाद कैल्शियम, फिर आएगा 26, हाँ, सोडियम कैल्शियम, इसके बाद हमारा आ जाएगा मैग्नीशियम Mg, इसके बाद हमारा आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर जिंक, और फिर हमारा आएगा Fe और फिर हो जाएगा तांबा। ठीक है,
तो यहाँ पर तांबा हमारा सबसे लास्ट में आता है, तो हमको बोल रहा है कि अधिक सक्रिय कौन सा है। तो हमको इसमें सबसे अधिक सक्रिय के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम सबसे अधिक सक्रिय है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा कौन सा है क्वेश्चन 17 नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ क्रिएटिविटी गलत हो गया है, यहाँ रिएक्टिविटी होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में यानी सक्रियता श्रेणी में जस्ता किसके निम्न है, यानी किसके आसपास है। तो ऑप्शन नंबर ए लोहे के ऊपर है जस्ता, या फिर सोडियम के पास है, या चांदी के बगल में है, या सोने के समकक्ष है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। तो जो हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके हिसाब से देखेंगे तो सक्रिय धातु कार्य करती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, न निष्क्रिय वस्तु या धातु या काम करती है, या फिर यहाँ पर सिर्फ धातु काम करता है, या फिर अम्ल कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का सीरीज कैसे चेंज हो गया 22। अच्छा ठीक है, अब अधातुओं से संबंधित हमारे क्वेश्चन आ गए, यानी नॉन मेटल से निम्नलिखित में से कौन सा अधातु गैसीय रूप में रहता है। तो आपको इसमें से बताना है कि 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से गैसीय रूप में कौन सा अधातु रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन जो होता है। तो फ्लोरीन हमारी जो रूम के टेम्परेचर पर गैस की स्थिति में रहता है, गैसीय अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 में, कौन सा अधातु अर्धचालक के रूप में व्यवहार करता है। तो अगर जो अर्धचालक के बारे में थोड़ा भी जानकारी रखते होंगे तो उनको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, या ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। ठीक है, तो जो हमारा अर्धचालक के बारे में बात किया जा रहा है तो हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम जो होता है अर्धचालक के रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ब्रोमीन क्या अवस्था में है, यानी ब्रोमीन कौन सी अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, या ऑप्शन नंबर डी दोनों। तो जो हमारा ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में रहता है, और ये कब रहता है, रूम के टेम्परेचर पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीरा किसके संरक्षक है। ठीक है, तो किसके संरक्षक के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो हीरा जो है आपको मालूम होगा कि वो कार्बन का समरूप है, यानी संरक्षक यहाँ समरूप के बारे में बोल रहा है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संरक्षक या समरूप कार्बन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है, यानी जिसमें विद्युत अच्छा प्रवाहित होता हो, आपको इसमें से बताना है। हीरा में, ग्रेफाइट में, सल्फर में, या फिर ऑक्सीजन में। तो इसमें से सबसे अच्छा विद्युत का चालन होता है ग्रेफाइट में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा था धातुओं से संबंधित। अब चलते हैं हम लोग यौगिक से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं उसको देखते हैं। यौगिक से संबंधित हमारे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 26 नंबर क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे 23 से 26 यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से हटे हैं, कुछ रीजन होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, Na2CO3 डॉट 10H2O को क्या कहते हैं, यानी इसका नाम क्या है, रासायनिक सूत्र किसका है, रासायनिक सूत्र है कैल्शियम का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रेट का, या फिर सिलिकॉन का। तो ये सोडियम कार्बोनेट का है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, 27 नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पर जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल ट्वाइस, कैल्शियम साइड OH का हॉल ट्वाइस, ठीक है, ये बनेगा। यानी यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, CaOH का हॉल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। HCl और NaOH की तटस्थता अभिक्रिया क्या होगी। HCl और NaOH की अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या होगा, NaCl और क्या हो जाएगा H2O। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से हमारा Na और Cl ये हो गए, यानी NaCl और प्लस क्या हमारा बच रहा है H2, मतलब OH और प्लस H, यानी हाइड्रोजन के दो, NaCl प्लस H2O।
यानी Cl+H2O। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी Cl+H2O। दूसरा हमारा क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। कैल्शियम मतलब CaOH का हॉल्ट वाइज का दूसरा नाम क्या है? तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है चूना, ऑप्शन नंबर बी है गीला चूना, ऑप्शन नंबर सी है कच्चा चूना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ओसन ओसन साइड। ठीक है, तो जो हमारा CaOH का हॉल्ट वाइज है इसको हम लोग गीला चूना भी बोलते हैं। ठीक है, यानी भुजा हुआ चूना, जिसे यानी गीला चूना या भुजा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, Na2SO4 डॉट 10H2O। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या है? ग्लबर साल्ट, या एलम, या इप्सम साल्ट, या फिर जिप्सम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लम्बर साल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन हमारा मिश्र धातु और उपधातु से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मिश्र धातु और उपधातु से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, यानी 31 नंबर। तो ब्रास पीतल का क्या मतलब? ब्रास पीतल के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। तो ब्रास पीतल यानी तांबा जिंक, तांबा एसएन, तांबा निकेल और Fe। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तांबा जिंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा मिश्र धातु बोल रहा है कि मतलब ब्रास पीतल जो होता है वो किसके मिश्र धातु से बनता है? तो तांबा और जिंक से। स्टेनलेस स्टील जो होता है किससे मिलकर के बना होता है? तो कार्बन प्लस Fe, क्रोमियम निकेल और Fe, और जिंक Fe, और इसके बाद कॉपर और Sn यानी टिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी रहेगा। स्टेनलेस स्टील जो हमारा बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर Cr, Ni और Fe से संबंधित है। ठीक है, अमलगम क्या है? अमलगम ऑप्शन नंबर ए मिश्र धातु है, यानी Hg मेटल मिश्र धातु, Fe मिश्र धातु, SnZn मिश्र धातु, या AlMg मिश्र धातु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Hg मेटल मिश्र धातु, अमलगम। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उपधातु कौन सा है? उपधातु के बारे में बताना है। तो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लौह, या फिर सोना। तो उपधातु जो है हमारा वो कौन सा है? वो सिलिकॉन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर संक्षारण से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, संक्षारण और सुरक्षा से। तो संक्षारण और सुरक्षा से संबंधित हमारा है 35 नंबर, जो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो लोहा संरक्षण से बचाने हेतु किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा है एक जिंक, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी टिन, और ऑप्शन नंबर डी एनोडीकरण। तो लोहा संक्षारण से बचाने के लिए हमको धातु की परत चढ़ाई जाती है। किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी जिंक का परत चढ़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस सिलेंडर पर टीन क्यों चढ़ाई जाती है? यानी टीन जो लगा होता है वो क्यों चढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है जिंक से सस्ता होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी टीन कम अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर सी है जिंक अधिक जंग लगता है, और ऑप्शन नंबर डी जिंक रंग नहीं देता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, टीन कम अभिक्रियाशीलता है, यानी टीन की अभिक्रियाशीलता कम है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन आपको डाले जाए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।